हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10। यहां पर 1.2 स्टार्ट करने यहाँ पर 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो अब हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल वे को आपको पकड़ के चलना है, कैसे हमारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है कि √5 इज एन इरेशनल। √5 इज एन इरेशनल। तो सभी लोग जानते हैं √5 इरेशनल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है या फिर सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या में क्या होती है, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं। तो मैं दोनों को समझाना चाह रहा हूँ, यूपी बोर्ड वालों को भी और सीबीएसई वालों को भी। क्या है, हमें √5 को जब भी हमें मतलब किसी वैल्यू को इरेशनल प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम उसे क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या किया, इसको रेशनल मान लिया। जब रेशनल मान लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा। बहुत से टीचर A अपॉन B के इक्वल भी रखेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में ही होता है रेशनल नंबर। A अपॉन B भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज अपॉन में है तो हमारा रेशनल नंबर होता है। बस Q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में जो कुछ भी वैल्यू आ रही है वो हमारी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मान लिया। P अपॉन Q की फॉर्म में मान लिया, फिर हमें क्या करना है, जब हमने इसको रेशनल माना है तो हमें इसका रूट खत्म करना पड़ेगा। तो रूट खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर, साफ लिख देता हूं, स्क्वायर बोथ साइड। हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। और P अपॉन Q का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यहां से 5 हमारा इसमें जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 5। दो बच्चों, यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, ये सब थ्योरेटिकल है, इसको ही रटना है बस एक तरीके से, यही लिख के आना है हमें बोर्ड में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है 100%। तो हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और P, जब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो P भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो ये हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट कि P स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है, तो P भी हमारे पास किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो अपॉन में दे रखा होता है इस P की जगह पर उसी वर्ड को किसी नए वेरिएबल के साथ लिखते हैं। जैसे मानो ये हमारे पास P के बराबर हम क्या लिख रहे हैं, Q नीचे अपॉन में 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 होता तो 2 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते। तो P इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5, और एक नया हमने वेरिएबल ले लिया R। ये हमको एक थ्योरम में बताया गया था कि किसी नए वेरिएबल के साथ लेकर Q को भी 5 से डिविजिबल कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, P इक्वल टू क्या आ गया, 5R आ गया। अब हम P की जगह पर क्या रखेंगे, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, तो हम क्या करेंगे, पुट P इक्वल टू 5R इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या कर लिया, P इक्वल टू 5R को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मतलब 5R का स्क्वायर अपॉन में 5। यहां से ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 25R स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 से कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा। तो क्या आ गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पर करूंगा इसको सॉल्व। क्या है हमारे पास, देखो Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, R स्क्वायर के 5 मल्टीपल में इधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर हम वही लैंग्वेज लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से ही डिविजिबल होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, देखो हमने P भी हमारा 5 से डिविजिबल है, Q भी हमारा 5 से डिविजिबल है, और अगर दोनों चीज डिविजिबिलिटी में होती हैं तो क्या हो जाती है, हमारे पास इरेशनल हो जाती है। फिर हम क्या लिखते हैं,
दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। हमें अपनी पूरी इतनी बड़ी रामकथा पढ़ने के बाद में उसको गलत सिद्ध कर देना है कि हमने गलत किया था। तो कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सो √5 इज एन इरेशनल। देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें यही लैंग्वेज लिख के आनी है बोर्ड में। अगर इसी लैंग्वेज को लिख के आओगे तुम्हारा एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें बोर्ड वाला पूरे नंबर देगा इसमें। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद थोड़ा सा तुम्हें होमवर्क में 2 क्वेश्चन देना चाहूंगा, उनको जरूर प्रूफ करके देखना, एक √2 को और एक √3 को हमको प्रूफ करके देखना है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक वीडियो सेपरेट तुमको √2 और √3 की सॉल्व आउट करके जरूर डालूंगा यूट्यूब पर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। हमको ये प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 हमारे पास इरेशनल है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या मानना है, इसको रेशनल मानना है, मैंने बताया था। कोई भी अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या मानेंगे, उसको रेशनल के इक्वल मानेंगे। इज अ रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर के इक्वल मान लिया। रेशनल नंबर के इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा हमको, P/Q की फॉर्म में रखना पड़ेगा। P/Q की फॉर्म में आ गया तो क्या करेंगे, 2 √5 इक्वल टू इस 3 को यहां से हटाएंगे, P/Q - 3। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू P, यहां से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा Q, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे P - 3Q। यहाँ पर 2 √5 था, 2 को भी हटा देंगे, 2 का आ जाएगा मल्टीपल में, इधर जाके में पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q। अब देखो यहां से देखो, ध्यान से समझना, √5 अभी अभी हमने प्रूव किया था, क्या था, √5 इज एन इरेशनल, हमने अभी अभी प्रूफ किया था ऊपर। तो √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और P - 3Q अपॉन में 2Q इज ए रेशनल, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। और जब कभी भी एक इरेशनल और एक रेशनल आता है तो ऑलवेज आंसर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो गया है। हमें क्या करना था, जब भी ध्यान रखना है, एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो तो ऑलवेज आंसर क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसको कॉपी कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2। अगला क्वेश्चन है तीसरे का पहला पार्ट, 1/√2। हमें ये प्रूफ करना है 1/√2 एक इरेशनल है। तो देखो वही करना है, हमें पहले इसको रेशनल मानना है। तो 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। जब रेशनल नंबर मान लिया तो 1/√2 किसके इक्वल होगा, P/Q के इक्वल होगा। अब रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। हमने स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहां पर P²/Q², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2P² इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q²। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, P² इक्वल टू Q²/2। देखो अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था वही कॉन्सेप्ट प्लॉट करा गया है, फिर से एक बार वही करते हैं कि क्या लिखेंगे हम, Q² इज डिविजिबल बाई 2। हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो Q भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर आता है उसके इक्वल हम एक नया वेरिएबल मानते हैं। तो Q इक्वल टू हम क्या मानेंगे, 2R मानेंगे, क्योंकि 2 दे रखा है और एक नया वेरिएबल आ गया R हमारे पास। तो हम इसको पुट कर देंगे, इसमें क्या आएगा, P² इक्वल टू 2R का स्क्वायर अपॉन में 2। यहां से क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू 4R² अपॉन 2, ये कट गया 2 टाइम।
कितना आ गया हमारे पास, पी स्क्वायर इक्वल टू 2r²। यहां से अगर मैं देखूं तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2। तो हम फिर से यही लैंग्वेज लिखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये किससे डिविजिबल हो गया, 2 से, और पी भी हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, इतनी रामकथा पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसको अपने को गलत सिद्ध कर देना है। फिर क्या करेंगे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो था वो हमारा क्या आ गया, रॉन्ग आ गया, गलत हो गया। तो ये क्या होगा, सो 1/√2 इज एन इरेशनल। फटाफट से इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर 1 सेकंड के लिए इसको समझने के बाद समझ लेना एक और बार, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी सिर्फ लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। तो इसको ध्यान से रट्टा मार लेना, यही आना है बोर्ड में, यही लिख के आना है हमेशा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है हमारा इसका 7√5। यह हमें इरेशनल प्रूफ करना है। और जब भी हमारे पास, देखो मैंने क्या बताया था, इरेशनल हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले रेशनल मानेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या लिखेंगे कि 7√5 इज ए रेशनल नंबर। 7√5 इज आ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर मान लिया तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे 7√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, फिर हम क्या करेंगे, या फिर कुछ मत करो, हमें क्या करना है, 7 मल्टीपल में इधर जाकर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो पी अपॉन क्या आ जाएगा, 7q। अब देखो एक चीज देखो, √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल है। हमने पढ़ा था अभी कि √5 इज एन इरेशनल, और p अपॉन 7q ये अपॉन में आ गया, तो ये क्या आ गया, इज आ रेशनल। और मैंने अभी बताया था, एक इरेशनल आ जाए और एक रेशनल आ जाए तो क्या हो जाता है, ऑलवेज इरेशनल हो जाता है। तो हमको लिखेंगे सो, इसलिए 7√5 इज एन इरेशनल। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, 5 स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट है उसे भी यही कर लेते हैं। देखो जब एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 + √2। 6 + √2 हमें ये करना है इरेशनल प्रूफ। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 6 + √2 इज एन, वो इज आ रेशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। और रेशनल नंबर मानेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे, p अपॉन q के इक्वल रखेंगे। 6 को हटाएंगे, 6 प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, √2 इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6। तो क्या आ जाएगा, √2 इक्वल टू q एलसीएम p माइनस 6q। यहां से अगर हम देखेंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया लौट कर, √2 इज एन इरेशनल और p माइनस 6q अपॉन q इज ए रेशनल। तो एक इरेशनल और एक रेशनल होता है तो ऑलवेज आंसर क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों हमारा पहला चैप्टर यहीं पर बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 1.1 में ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर डाल चुका हूं। 1.2 आज मैंने आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करा दी है एक और बार। तो बच्चों जिस किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।